नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टेक गैलेक्सी पर। दोस्तों, आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में सीएनसी मशीन्स और प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमारे 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, 2 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट वीडियोस लेके आए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस पसंद करते हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे थे। पहले 2 वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं। तो पहले हम लोगों ने सी न्यूमेरिक में प्रोग्रामिंग की बात की थी। तो आज हम लोग फानुक सिस्टम में प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कार्य की डायग्राम बनाई गई है और सबसे पहले ऊपर हमने उसका एक नंबर दिया है, जो कार्य का नंबर है, जो प्रोग्राम का नंबर है। उसके बाद में G28 दिया गया है और G28 कहता है कि टरेट यदि कहीं पे भी बीच में है तो उसको होम पोजीशन में चला जाना चाहिए। G50 कहता है कि उसके जो RPMs हैं S1000, तो RPM 1000 पे हमने लिमिट कर दिया है। टूल जो हमारा T1 रहेगा, जो T1 पे टूल माउंट किया गया है। G96 में हम लोग उसकी कटिंग स्पीड को लिमिट कर देते हैं, जो हम लोगों ने 100 मीटर्स पर मिनट पे लिमिट कर दी है। और M03 यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगी चक्के की। उसके बाद हम जो टरेट है उसको कार्य के बिल्कुल नज़दीक ला रहे हैं। टूल हमारा 1 है और उसका ऑफसेट नंबर भी 01 है और कूलेंट हम लोगों ने ऑन कर दिया है, M08 में कूलेंट ऑन कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने G1 ऊपर वाली लाइन में अगर हम देखें तो G0X45Z0 यानी कि कार्य के यहाँ पर कहीं पे हम लोग लेके आए हैं तो X ऊपर है और Z0 है। तो अब हम लोग G01 में यदि देखें तो X तक जा रहे हैं, तो यानी कि हम लोग फेसिंग करते हुए नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। तो G01 में फेसिंग कर दिया है और फीड हम लोगों ने 0.5 मिलीमीटर डाल दी है। अब उसके बाद कार्य को G0 में हमने बाहर निकाला है और कार्य को G40 पे 2 मिलीमीटर दूर लेके चले गए हैं, यहाँ पर देखा है। और उसके बाद में G01 फिर फीड साइकिल हम लोगों ने डाला है, लीनियर इंटरपोलेशन है। उस समय कार्य की लंबाई हमारी 100 मिलीमीटर है, तो कार्य हम की टर्निंग करते हुए हम लोग 100 मिलीमीटर तक चले जाएंगे। तो इस प्रकार से उसकी टर्निंग हो जाएगी। तो कार्य की फेसिंग भी हो गई और टर्निंग भी हो गई। अब टूल को हम लोगों ने यहाँ से 2 मिलीमीटर बाहर निकाल देना है, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने किया है। और M01 कूलेंट को ऑफ कर देना है। G28 कार्य हमारा टरेट जो है हमारा होम पोजीशन पे चला जाएगा। स्पिंडल स्टॉप कर दिया और मशीन जो प्रोग्राम है उसको एंड कर दिया और रीसेट कर दिया। तो इस प्रकार से टर्निंग और फेसिंग का प्रोग्राम फानुक सिस्टम में बन गया। दोस्तों, एक प्रोग्राम और यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें स्टेप टर्निंग का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो स्टेप में देखते हैं क्या किया गया। ये भी फानुक सिस्टम में है। यही वाला प्रोग्राम हम लोगों को पहले सीमेंस में बनाया था, सी न्यूमेरिक में बनाया था, अब हम लोग फानुक में बना रहे हैं। तो प्रोग्राम नंबर O002 डाला है। होम पोजीशन पे चला जाएगा टरेट हमारा G28 में। G50 हमने RPMs लिमिट कर दिए हैं और टूल जो है T1 सेलेक्ट किया है। G96 में से कटिंग स्पीड जो है हम लोगों ने लिमिट कर दी है। उसके बाद G0 कार्य को हम लोगों ने G0Z2 यानी कि जो टरेट है वो हमारा सेंटर से 2 मिलीमीटर दूर आ गया और टूल जो है हमारा नंबर 1 है और ऑफसेट ब्लॉक भी हमारा 1 है। कूलेंट हम लोगों ने ऑन कर दिया M08 से। अब उसके बाद टूल जो है हमारा कार्य के फेस के नज़दीक जाएगा, X0 Z0, और फीड उसकी 0.05 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन रहेगी। उसके बाद अगर आप देखें Z0 X20, उसके बाद में टूल हमारा ऊपर की तरफ उठेगा X20 तक। उसके बाद में X तो 20 रहेगा लेकिन Z-10 हो जाएगा हमारा टूल, इस प्रकार से आगे जाएगा। उसके बाद में Z10 ही रहेगा, -10 ही रहेगा, लेकिन X40 हो जाएगा, टूल हमारा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। उसके बाद में X40 रहेगा लेकिन Z-30 हो जाएगा, तो टूल हमारा -30 तक चला जाएगा। उसके बाद में X60, Z पोजीशन -30 रहेगी लेकिन टूल हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। उसके बाद में X60 ही रहेगा लेकिन Z-50 हो जाएगा, तो उसकी टर्निंग हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा सारे स्टेप्स क्लियर हो गए इसके अंदर स्टेप टर्निंग के। अब टूल को हम लोगों ने 2 मिलीमीटर ऊंचा उठा लेना है G0 में जाके, और उसके बाद में अब हमारा जो टूल है वो होम पोजीशन पर जाने के लिए फ्री हो गया। तो उसको होम पोजीशन पे ले जाएंगे। मशीन कूलेंट हम लोगों ने X22
62 पे ही ऑफ कर दिया था हमने। टरेट जो है हमारा होम पोजीशन में चला गया, स्पिंडल को स्टॉप कर दिया और प्रोग्राम एंड और रीसेट हम लोगों ने कर दिया। तो इस प्रकार से स्टेप टर्निंग का फानुक में प्रोग्राम बनाया जा सकता है। दोस्तों एक टेपर टर्निंग का प्रोग्राम बनाना, ये भी हम लोग फानुक में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोग्राम का O003 हम लोगों ने नंबर दिया है। टरेट यदि कहीं भी बीच में है तो वो होम पोजीशन पे चला जाएगा। आरपीएम हम लोगों ने फिक्स कर दिए 1000 और टूल सेलेक्ट कर लिया T1। उसकी कटिंग स्पीड जो है वो 100 मीटर्स पर मिनट पे लिमिट कर दिया और क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया है। अब टूल जो है हमारा होम पोजीशन से X0Z0 X0Z2 T1 01 M8, तो टूल हमारा होम पोजीशन से सेंटर से 2 मिलीमीटर दूर आ गया। और उसके बाद टूल हमारा G01 में फीड साइकिल में जो कार्य के फेज तक चला जाएगा। और उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर डायमीटर 16 तक ये जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने चैम्फर का डायमेंशन नहीं दिया है, जबकि वो 2 का चैम्फर है। तो यदि डायमीटर कार्य का 20 है ये वाला डायमीटर, तो चैम्फर का 16 रहेगा, तो X16 तक उसकी फेसिंग हो जाएगी। और उसके बाद में फिर चैम्फर में जाएगा X20 Z-2 और उसके बाद में Z-20 टर्निंग में चला जाएगा। उसके बाद में X35 में टूल हमारा ऊपर उठ जाएगा। और उसके बाद में टेपर टर्निंग होगी तो इसमें X और Z दोनों डायमेंशन हमारी चेंज होंगी। तो हमारा टूल हमारा इस प्रकार से X50 और Z50 पर चला जाएगा। और उसके बाद में टर्निंग साइकिल है Z-80, तो इस प्रकार से हो गया। अब X50 तक हमारा डायमीटर बन गया, तो हमने टूल को 2 मिलीमीटर ऊंचा उठा लेना है और कूलेंट को ऑफ कर देना है। और उसके बाद में टूल को हम लोगों ने G28M0 होम पोजीशन पर ले जाना है और उसके बाद में स्पिंडल स्टॉप कर देना है और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फानुक में और सीनोमेरिक में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इनिशियल 2-3 लाइनें और लास्ट की 2-3 लाइनों के अलावा बाकी पूरा प्रोग्राम सीनोमेरिक में और फानुक में सेम है, तो कोई अंतर नहीं है। हमें शुरुआत की 2-3 लाइनें और लास्ट की 2-3 लाइनें हमें चेंज करनी होती हैं। दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें रेडियस का एक फॉर्म टर्निंग का प्रोग्राम है। तो ये हम लोगों ने पहले सीमेंस में बनाया है, सीनोमेरिक में बनाया है। तो CNC 004 प्रोग्राम का नंबर दे दिया, G95 G90 G71 G64 प्रीवियस जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने ये सब बता दिया था। तो G53 में हम लोगों ने होम पोजीशन पे टरेट को ले गए, T6 D1 M08 कूलेंट ऑन कर दिया है, टूल सेलेक्ट कर लिया है, उसका ऑफसेट ब्लॉक भी सिलेक्ट कर दिया। G96 में हमने उसकी कटिंग स्पीड लिमिट कर दी और उसकी RPM भी 1000 हमने लिमिट कर दिए और क्लॉकवाइज रोटेशन में M03 में ले लिया। अब X0Z2 तो टूल हमारा होम पोजीशन से 2 मिलीमीटर दूर आकर रुक गया। उसके बाद में हम लोग इसको फेसिंग पर लेके जाएंगे 2 मिलीमीटर और उसके बाद में इसकी टर्निंग करेंगे, फेसिंग करेंगे। और उसके बाद 2 मिलीमीटर का चैम्फर है, यहाँ पे 2 मिलीमीटर का चैम्फर है और उसके बाद में Z-24, तो हमारा टर्निंग हो जाएगा Z-25। और उसके बाद में रेडियस टर्निंग है, तो रेडियस के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन है तो G02 लगेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो G03 लगाते। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेशन है तो G02 लगाया हम लोगों ने। तो टूल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट क्या है हमारा X30 Z-3। तो यदि इस कार्य का ये डायमीटर 20 है तो 5-5 मिलीमीटर का यदि दोनों तरफ रेडियस बने तो डायमीटर 30 हो जाता है। तो X30 और Z-30 और CR सेंट्रल रेडियस इजकल टू 5, तो सीनोमेरिक में हम लोग CR इजकल टू 5 डालते हैं। उसी प्रकार से जब रेडियस फॉर्म हो गया तो उसके बाद में G01 फिर लीनियर साइकिल आएगा, उसके बाद में हम लोग इसकी टर्निंग करेंगे तो X40 तक ये चला जाएगा। और उसके बाद में प्लेन टर्निंग Z-45 पे चली गई। अब उसके बाद में टूल को हम लोगों ने 2 मिलीमीटर ऊंचा उठा लेना है और कूलेंट को ऑफ कर देना है। और उसके बाद में G53 टूल को होम पोजीशन पे ले जाना है, टूल हमारा होम पोजीशन पे चला जाएगा। स्पिंडल को ऑफ कर दिया और प्रोग्राम को एंड करके रीसेट कर दिया। तो इस प्रकार से सीनोमेरिक में फॉर्म टर्निंग का प्रोग्राम बनता है। दोस्तों इसी प्रोग्राम को अब हम लोग फानुक में बनाते हैं। प्रोग्राम का नंबर O004 दिया है, होम पोजीशन के लिए G28 U0 G50 में RPM फिक्स कर दिए, G96 में कटिंग स्पीड फिक्स कर दी
और टूल को कार्य के नज़दीक रैपिड में ले आए और कूलेंट ऑन कर दिया, तो ये हमने टूल यहाँ पर ले आए। उसके बाद में फीड साइकिल में फेस तक चले जाएंगे, उसके बाद में इसकी टर्निंग हो जाएगी और उसके बाद में शैम्फर हमारा लगा दिया जाएगा। उसके बाद में इसकी टर्निंग हो जाएगी। G02 में हम लोग फॉर्म टर्निंग करते हैं तो रेडियस हमारा टूल हमारा इस प्रकार से जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे G02 X30 Z-30 R5, वहाँ पर हम लोगों ने CR डाला था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हमने रेडियस R5 करके डाल दिया है, तो रेडियस हम लोगों ने डाल दिया है और फीड भी यहाँ पर बदल दी है। यदि हम बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। अब उसके बाद में हमारा फेसिंग साइकिल है G01 X40, तो वो फेसिंग हो जाएगा और उसके बाद में Z-45 इसकी टर्निंग हो गई और उसके बाद में टूल को हम लोग 2 मिलीमीटर बाहर निकाल लेंगे और टूल को G28 में होम पोजीशन तक ले जाएंगे। M05 में स्पिंडल को स्टॉप कर दिया और M30 में प्रोग्राम एंड और रीसेट कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्म टर्निंग में, सीनोमेरिक में या फानुक में किसी में भी प्रोग्राम बनाएं तो प्रोग्राम लगभग सेम रहता है। कुछ माइनर चेंजेस रहते हैं जो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। अभी प्रोग्राम्स की और भी वीडियोस लानी है हम लोगों को। यदि आप वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम लोगों ने CNC मशीन्स एंड प्रोग्रामिंग के पार्ट 3 के बारे में बात की। अभी और भी इसकी वीडियोस आनी है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।